हेलो दोस्तों। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी एक बूढ़ी अम्मा के बारे में है। एक ऐसी बूढ़ी अम्मा जो अपनी बकरियों से बहुत प्यार करती थी। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की इस कहानी का शीर्षक यानी टाइटल भी बूढ़ी अम्मा ही है। आइए सुनते हैं एक अम्मा की कहानी। एक मोहल्ले में एक बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने एक बकरी पाल रखी थी। उसी बकरी के दो बच्चे थे जो बहुत ही शैतान थे। एक दिन की बात है, बूढ़ी अम्मा अपनी बकरियों को घर के बाहर सड़क किनारे बांध रही थी। बड़ी बकरी को बांध दिया था, एक बच्चे को बांध रही थी कि तभी दूसरा बच्चा सड़क पर उछल कूद करते हुए एक स्कूटर वाले से टकरा गया। टक्कर लगने पर बच्चा एक तरफ उछलकर खड़ा हो गया। स्कूटर चलाने वाला कोई भला आदमी था, इसलिए उसने अपना स्कूटर रोककर यह देखना चाहा कि कहीं बकरी को चोट तो नहीं लगी। लेकिन स्कूटर वाले के लिए ऐसा करना भारी पड़ गया। हुआ ये कि बकरी को जैसे ही चोट लगी वैसे ही बूढ़ी अम्मा दौड़ते हुए वहां आ गई और बकरी को गोद में उठाकर गुस्से में स्कूटर वाले पर चिल्लाने लगी। देखकर नहीं चलाया जाता स्कूटर। मेरे मासूम से बकरी के बच्चे को टक्कर मारकर तुझे क्या मिला? इस बच्चे को क्या मालूम सड़क पर कैसे चलना है? तुम तो इंसान हो, तुम्हें तो पता है ना। तुम तो बड़े हो, समझदार हो। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि ये गली है और यहाँ बच्चे भी खेलते हैं? आइंदा अगर इधर से गुजरो तो ख्याल रहे कि इस गली में जैसे ही घुसो अपने स्कूटर पर बैठकर ना चलो, उससे नीचे उतर कर चलो। स्कूटर पर बैठा आदमी बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर इस अम्मा को हुआ क्या है जो इस तरह की बात कर रही है। भला स्कूटर से नीचे उतरकर कोई कैसे स्कूटर चलाएगा? खुद गलती अम्मा की ही है जो सड़क पर अपनी बकरियां बांधती है, कुछ को सड़क पर खुला भी छोड़ देती है। भला इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो आराम से स्कूटर पर चला जा रहा था। वह बकरी का बच्चा ही तो उछलकर मेरे स्कूटर के सामने आया। और वैसे भी मैं तो बहुत धीरे से स्कूटर चला रहा था। धीरे नहीं चलाता तो बकरी के बच्चे को बहुत चोट लगती। अगर सच में बकरी के बच्चे को चोट लग जाती तो ये बूढ़ी अम्मा पता नहीं मेरा क्या हाल करती। बूढ़ी अम्मा अभी भी गुस्से में स्कूटर वाले से बोले जा रही थी। जब स्कूटर वाले से नहीं रहा गया तो उसने भी गुस्से में बूढ़ी अम्मा से कह दिया, ये गली चलने वालों के लिए है, बकरियां बांधने के लिए नहीं। स्कूटर वाले की ये बात सुनकर अम्मा और तहस में यानी गुस्से में आ गई। बकरी के बच्चे को गोद से एक तरफ उतारकर वो स्कूटर वाले की तरफ बढ़ी। अम्मा और स्कूटर वाले की ये लड़ाई एक दुकान वाला देख रहा था। अम्मा को गुस्से में स्कूटर वाले की तरफ बढ़ता देख वह दुकान से बाहर आया। पहले तो उसने अम्मा को पकड़कर वहां से हटाया और फिर स्कूटर वाले के पास आकर बोला, भाई साहब, अम्मा की बात का बुरा मत मानना। कभी कभी इनकी दिमागी हालत सही नहीं रहती। जब कभी भी इन्हें अपने लड़के की याद ज्यादा सताती है तभी इनकी ये हालत हो जाती है। इनका लड़का इन्हें छोड़कर चला गया है। ये बात सुनकर स्कूटर वाला स्कूटर खड़ा करके अम्मा के पास गया और बोला, अम्मा, मैं जरा जल्दी में था इसलिए यही गलती हो गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। स्कूटर वाले की बात सुनकर बड़बड़ा रही अम्मा एकदम शांत हो जाती है और स्कूटर वाले को प्यार से देखते हुए कहती है कि तुम अच्छे आदमी हो, ईश्वर तुम्हें सदैव खुश रखे। अम्मा के मुंह से ये मीठे बोल सुनकर स्कूटर वाला खुश होता है और अपना स्कूटर पैदल ही लेकर वहां से चला जाता है। अम्मा भी उस स्कूटर वाले को नम आंखों से जाता हुआ देखती रहती है और तब तक देखती रही जब तक कि वो स्कूटर वाला आंखों से ओझल नहीं हो गया। दोस्तों, देखा आपने कैसे स्कूटर वाले ने बूढ़ी अम्मा के गुस्से को एकदम दो मीठे बोल बोलकर शांत कर दिया। गुस्से से किसी का भला नहीं होता। इसी के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ इजाजत। इसी के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ इजाजत इस रिक्वेस्ट के साथ कि अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। साथ ही हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।